इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैं अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने साथ रखा हूं, क्योंकि अब ये इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इतना फेयर मैंने पे किया इस इंडिगो की फ़्लाइट की। चलो दोस्तों देखते हैं उड़ान यात्री कैफ़े कहाँ पे है। तो लेते हैं यहाँ से कुछ। देखो यहाँ पे चाइना सिम मिल रहा है। करेंसी अभी जस्ट मैं लेके आया हूँ और बताता हूँ कैसा रहा इमिग्रेशन सब यहाँ का। और अभी 10:50 होने को है, अभी भी कोई अपडेट नहीं है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। दोस्तों फिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। कलकत्ता से चाइना के सफ़र में स्वागत है दोस्तों आप लोग सभी का। फर्स्ट टाइम यहाँ कोलकाता से किसी दूसरे देश में जा रहा हूँ, तो भी मैं इंडिगो के फ़्लाइट से चाइना जा रहा हूँ। चाइना के ग्वांगजू, यहाँ कोलकाता से ग्वांगजू की डायरेक्ट फ़्लाइट है। तो अभी मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने साथ रखा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, और पता नहीं ये भी कम पड़ेगा या क्या, बट जो मैं कैरी कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं $US बाहर से लेके आया क्योंकि यहाँ पे मेरी लेओवर है, और मैं अभी पूर्णिया से आ रहा हूँ। पूर्णिया बिहार से मैंने सुबह में फ़्लाइट ली थी 12 बजे के आसपास, जो कि मुझे 1 बजे यहाँ छोड़ दी। और फिर 1 बजे से रात तक मेरा 8 घंटे का लेओवर है, और फिर 9 बजे के आसपास ग्वांगजू के लिए फ़्लाइट है, जो कि मुझे 3.5 घंटे बाद, जो कि वहाँ के टाइम में 3:30 बजे रात वहाँ पहुँचूँगा चाइना के टाइम से। एक चीज़ अच्छा क्या हुआ कि मुझे यहाँ से बोर्डिंग पास लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पूर्णिया में ही बोर्डिंग पास मिल गई थी। चाइना की भी, मतलब दोनों लेग की बोर्डिंग पास मुझे वहीं मिल गई। जो मेरा चेक इन बैग है वो मैंने वहीं दिया था पूर्णिया में, वो मुझे अब चाइना में ही मिलेगा। यहाँ मैं कोलकाता में लेओवर में जो भी हूँ, बस ये केबिन वाली बैग है, मैं इसे ही लेके अभी बाहर गया था। ये हुआ क्या कि वहाँ जो इंडिगो की जो स्टाफ थी वो काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने सबसे पहले फ़्लाइट टिकट देखा तो पासपोर्ट मांगा मेरा, और फिर कुछ उन्होंने वेरीफाई किया। उस बीच मैंने बोल दिया था कि विंडो सीट होगा दोनों लेग में, तो आप देख लेना। फिर उन्होंने रिटर्न टिकट मांगा, तो रिटर्न टिकट मैंने करा रखा है, और वो टिकट काफ़ी अच्छा है। वो फ़्लाइट अगर मैं ले पाऊँ एज पर प्लान अगर होता है तो उसमें एक ड्रीम फ़्लाइट में मैं बैठूँगा, बट वो फ्यूचर की चीज़ है, उसे अभी छोड़ देते हैं। तो अभी जो हो रहा है उसी पे ही फोकस करते हैं। रिटर्न टिकट देखा उन्होंने। अब क्या है कि चाइना जो वीज़ा है ये मेरी 2 मंथ तो ऐसे ही पार हो चुकी थी। काफ़ी लंबा प्रोसेस था, मैंने यहीं से चाइना वीज़ा लिया, स्टिकर वीज़ा जो मुझे मिला था, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी इन्होंने लंबा टाइम ले लिया, 40 डेज के आसपास लिया इन्होंने। वो वीडियो आप सेपरेट देख सकते हैं अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो। फिर मैंने जो पहले इनिशियली प्लान किया था वो मैं उसमें जा नहीं पाया, की वजह से 2 महीना फिर मैं ट्रैवल भी नहीं कर पाया। तो अब ये लास्ट मंथ है। तो अब क्या हुआ कि चाइना वीज़ा में एक लिखा होता है कि इंटर बिफोर दिस डेट, और मैंने फ़्लाइट उसके बाद की डेट का लिया था, और मेरा वीज़ा जो है वो 30 डेज का है, सिंगल एंट्री। और तो उन्हें वो डाउट था, बट उन्होंने सीनियर कलीग से पूछा तो उन्होंने क्लियर किया, उनको पता था ये चीज़। तो उन्होंने बोला कि हाँ, जब आप चाइना इंटर करते हो उसके बाद से 30 दिन स्टार्ट होता है। तो अभी चाइना जाऊँगा तो वहाँ भी एक बार कम हो जाऊँगा। और ChatGPT भी यही कहता है कि जब आप इंटर करते हो के बाद से 1 मंथ आपका स्टार्ट होता है, और वीज़ा की एक वैलिडिटी होती है, इसलिए वो इंटर बिफोर एक डेट मेंशन करते हैं। उन्होंने फिर होटल का मांगा, तो होटल मैंने जो दिखाया वो 3 रातों का मैंने बुक किया था। उसके बाद का मैंने बुक किया नहीं था, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँगा। पूरा मैंने अपना ट्रिप का नहीं बुक किया। तो मैंने उन्हें दिखाया, तो वो बोली कि उसके बाद आप ऐसे ही जाओगे। तो मैं बोला हाँ। तो फिर अपने कलीग से पूछी, वो बोले कि हाँ आप छोड़ सकते हो इन्हें, ऐसा होता है कि स्टार्टिंग का बुकिंग दिखा के फिर आप अपना चेंज करते हो, ऐसा करके। तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था, और फिर उन्होंने बोर्डिंग पास दिया मुझे। लेकिन अगर ये कोलकाता की एयरपोर्ट होती या दिल्ली एयरपोर्ट होती तो वो माइट भी वो मुझे पूरा बुकिंग दिखाने कहते या क्या कहते, क्योंकि इन एयरपोर्ट में थोड़ा स्ट्रिक्ट करते हैं। वहाँ भी कर सकते थे, वो भी एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। 3 रातों का ही देख के बस वो जाने दी। उन्होंने बोला कि आपका पूर्णिया से कोलकाता तक में विंडो सीट दे रहे हैं, और वो भी एक्स्ट्रा लेग वाली। तो मैंने बोला कि थैंक यू, लेकिन मैंने बोला कि उस लेग में भी मिलेगी क्या। वो फ़्लाइट रात की है, लेकिन वही है कि विंडो सीट में बैठने का अलग ही आनंद आता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ देख लेती हूँ, और देखा उन्होंने। तो फिर उन्होंने दोनों लेग में विंडो सीट मुझे दे दिया। तो सच में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसी रीज़न से मैं पहले वेब चेक इन नहीं किया था, क्योंकि इंडिगो का वेब चेक इन आपको पता ही है कि आप वेब चेक इन करोगे तो आपसे विंडो वाली सीट और भी कुछ सीट के पैसे मांगते हैं कि आप इतना एक्स्ट्रा पे करो। रैंडम में कोई मिडिल उडिल कुछ फ्री 1-2 रहता है, नहीं तो पैसा ही चार्ज करते हैं वो। इसलिए मैं सोचा था कि एयरपोर्ट से ही लूँगा जो भी मिले। वो अच्छा हुआ कि विंडो सीट मिल गया। तो फिर वहाँ से मुझे दोनों ही लेग की बोर्डिंग मिल गई, और फिर वो फ़्लाइट 1 घंटे के बाद पहुँचा दी कोलकाता। फिर मैं बाहर गया,
करेंसी लेके आया। करेंसी इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छे रेट में मिल गया और 1 किलोमीटर सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस में था। तो बोर्डिंग पास मेरा हो गया, इसलिए मुझे यहाँ कोलकाता में अभी टेंशन नहीं है बोर्डिंग पास लेने सब की। मैं सीधा इमिग्रेशन होकर सिक्योरिटी चेक करा के सीधा मैं उधर गेट साइड में मैं जा सकता। कल सुबह से ही मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और कल सुबह मैं पहुँचूँगा। एक बार मैं आपको हार्ड कॉपी भी दिखा देता हूँ कि मैं हार्ड कॉपी में क्या क्या रखा हूँ अपने साथ में। ये मेरा दोनों बोर्डिंग पास है, एक पुणे से कोलकाता की, एक कोलकाता से ग्वांगजू की, चाइना की। और आप ये देख सकते हो सबसे पहले मेरा ये होटल है। ये होटल मैंने बुक किया था booking.com से, जो कि पे ऑन प्रॉपर्टी था, बट इसे मैं कैंसिल कर दिया हूँ। नया हॉस्टल बुक किया हूँ क्योंकि ये कह रहे थे कि मुझे कंटिन्यू पेमेंट कह रहे थे, तो मुझे डाउट हो रहा था कहीं जाके इशू ना करें, इसलिए मैंने कैंसिल ही कर दिया, न्यू बुक कर लिया। और वो आप आने वाले वीडियो में देखना कि कौन सा हॉस्टल मैं जाऊंगा। इसमें मेरी रिटर्न फ़्लाइट की टिकट है और ये ओरिजिनल बुकिंग है, डमी टिकट नहीं लिया मैंने, कि अच्छी प्राइस में मिल रही थी। ये इंडिगो की टिकट है और ये एक पासपोर्ट की कॉपी है। ये मेरा इंश्योरेंस, एक मैंने टाटा AIG का ट्रैवल इंश्योरेंस लिया है। इसके लिए मैंने 686 रुपया पे किया है 3 सप्ताह के लिए। 3 सप्ताह का कुछ प्लान था। इससे सस्ता 2 और दिखा रहा था, एक शायद बजाज का था, बट मुझे टाटा AIG ही सही लगा। पास डॉक्यूमेंट में बस इतना ही है। करेंसी अभी मैंने $250 लिया बाहर से, 300 चाइनीज युआन लिया। इसका मुझे 29,091 रुपया पड़ा। पहले से मेरे पास $120 कुछ है और इंडियन करेंसी कुछ है। $100 मेरे पास है, वो मैंने 2024 में ही लिया था। 5 देशों का जो ट्रिप कर रहा था उसमें मैंने लिया था। उस टाइम शायद 87 में मैंने लिया था, वो भी मैं ओमान भी ले गया था, लेकिन वहाँ खर्च नहीं हुई। मेरे पास करेंसी में बस इतना ही है। बाकी नियो कार्ड है और ये पे मैंने डाउनलोड किया है, क्योंकि चाइना पता ही है कि काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है, तो कैश कैरी करना एक अच्छा डिसीजन रहता है, क्योंकि पता नहीं आपका कार्ड चले, नेटवर्क चले, सिम चले, ऐसा कुछ है। प्लस अकेले अगर आप जा रहे हो, तो जैसे मैं अकेले जा रहा हूँ, तो उस केस में करेंसी रखना अपने पास सबसे सेफ़ और बेटर ऑप्शन है। देखता हूँ कि कितना खर्च होने वाला है इस पूरे ट्रिप में। इतना फेयर मैंने पे किया इस इंडिगो की फ़्लाइट की, पूर्णिया से कोलकाता और कोलकाता से ग्वांगजू की। जो मैंने बुक किया वो 14,000 कुछ की फ़्लाइट है। मेरे पास 55,000 का इंडिगो का वॉचर था, जिसे मैं यूज़ करके बुक किया था। आपके पास वॉचर है और उसे अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इंडिगो के ऐप में वो यूज नहीं हो सकता है। आपको उसके लिए इंडिगो का वेब में लॉगिन करके उसके बाद वॉचर यूज करना पड़ेगा, तब जाके यूज होता है। तो वॉचर तो अप्लाई हो जा रहा था और रेस्ट अमाउंट 9,500 कुछ वो मैंने पे किया, और पेमेंट फेल हो गया और एक PNR क्रिएट हो गया। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया, फिर से पेमेंट डिडक्ट हो गया। 2 बार क्रेडिट कार्ड से ऐसा ही हुआ। फिर मैंने HDFC का डेबिट कार्ड यूज किया और उससे ट्राई किया बुक करने का, और अगेन सेम चीज़, वॉचर अप्लाई हुआ। रेस्ट पेमेंट में जब पे करने गया, इस बार मैंने डेट चेंज कर दिया था, वो बुक भी नहीं हुआ, बार बार PNR जनरेट होके कैंसिल हो गया। और ये तीनों पेमेंट डिडक्ट हो गया, PNR क्रिएट होके कंफर्म नहीं हुआ। एक तरह से पेमेंट भी स्टक हो गया। और मैंने उनके कस्टमर केयर को कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि आप 5-7 डेज वेट करो, उसके बाद ही पैसा आता है। अब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, फिर मैं 8 डेज वेट किया, 8 डेज को भी पैसा नहीं आया। फिर मैंने उनके पेमेंट डिपार्टमेंट को कॉल किया। ईमेल में तो वो कह रहे थे कि आप ये भेजो, वो भेजो, आप बैंक से कांटेक्ट कर लो, आप ये कर लो। अपने साइड से जब मैं चेक कर रहा था उनके PNR डाल के, जहाँ से आप देख सकते हो रिफ़ंड स्टेटस या ट्रांजैक्शन स्टेटस, वहाँ डाल रहा था, कुछ नहीं आ रहा था, लिख रहा था कॉन्टैक्ट कस्टमर सर्विस। जब 8 डेज के बाद मैंने कॉल किया, उन्हें बताया कि मुझे अब तक पेमेंट नहीं आया है, तो फिर उन्होंने बोला कि मैं आपको पेमेंट ID बताता हूँ, हमारे साइड से ये रिफ़ंड हो चुका है। 10 डेज में लगभग ये फिर मेरे अकाउंट में आया। तो उन्होंने ही फिर मेरा वॉचर लेके मेरा PNR क्रिएट कर दिया और कह रही थी कि जब पेमेंट आएगा तब आप रेस्ट अमाउंट पे कर देना। तो फिर जब मेरा पेमेंट आ गया तो फिर मैं रेस्ट अमाउंट पे किया, तो 9,000 कुछ मैंने इस फ़्लाइट का पे किया यहाँ कोलकाता से ग्वांगजू तक की। ये डायरेक्ट फ़्लाइट है, यहाँ कोलकाता से जाती है। तो मुझे लग रहा था कि अगर मैं संघाई साइड उतर के फिर इधर आता ग्वांगजू साइड तो ठीक होता, फिर रिटर्न इधर हो जाता। चाइना इतना बड़ा है तो प्लान बनाने में भी काफ़ी लगता है। फिर मैंने जाके जल्दी में सारा कुछ प्लान किया। चाइना वीज़ा का 5,000 पड़ा था और मैंने खुद से सारा कुछ किया था। मैं आपको यहीं बैठ के सब कुछ बता रहा हूँ, तो माफ़ कर। एक्चुअली में कल से काफ़ी भाग दौड़ हो रहा है। ट्रैवलर राजा अगर आप जानते होंगे, कोलकाता से ही है शायद वो इंग्लिश में कंटेंट आते हैं, पैसेंजर परमवीर, नोमैड शुभम, उनके साथ आपने देखा होगा। वो भी ये फ़्लाइट लिए थे पूर्णिया से कोलकाता और कोलकाता से ग्वांगजू तक की। और वो बता रहे थे कि उनके साथ इमिग्रेशन में उनको रोक के वो करेंसी दिखाने के लिए कह रहे थे, और उनके पास $500 ही था, और वो कह रहे थे कि अप्रॉक्स आप $1,000 लेके आओ या अपने पास रखो, ऐसा कुछ कह रहे थे, रिकमेंड कर रहे थे। उनका अकाउंट सब उन्होंने देखा। अगर ऐसा है तो मेरे पास उतना करेंसी है भी नहीं, पता नहीं फिर क्या होगा मेरे साथ। बट जो है मेरे पास यही है, और अगर वो कहेंगे तो मैं ऑनलाइन दिखा सकता हूँ और
और नहीं तो फिर इसी फ़्लाइट जिसे जा रहा हूँ उसे दोबारा वो इंडिया मुझे भेज सकते हैं। बाकी फिर जो होगा वहीं देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा डॉलर लेने से स्टक हो जाता है, क्योंकि आप एक बार लेने के लिए पे कर रहे हो, फिर एक बार वहाँ एक्सचेंज कराने के लिए पे करोगे। और चाइना भी ऑनलाइन सिस्टम में काफ़ी आगे है, मतलब सब कुछ ऑनलाइन पेमेंट उनका होता है। तो अब 6 बजने को है। उड़ान यात्री कैफ़े के बारे आपने सुना होगा या देखा होगा। चीज़ें काफ़ी सस्ता मिलती है, जैसे कि पानी का बोतल, चाय और समोसा। तो उड़ान यात्री कैफ़े कहाँ पे है, चलो देखते हैं, लेते हैं वहाँ से कुछ, अगर ज़्यादा भीड़ ना हुआ तो, क्योंकि वहाँ भीड़ भी रहती है, क्योंकि एयरपोर्ट के हिसाब से काफ़ी सस्ते में वहाँ चीज़ें मिलती है। यहाँ मुझे दिखा है तो वहीं चलते हैं। और तो दोस्तों द इरिस हाउस जो है ठीक उसके सामने है, मतलब जो बी लिखा हुआ है ठीक उसके सामने है उड़ान यात्री कैफ़े। अब ये बी सब अगर चेंज होता होगा तो पता नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल यहीं पे है। तो यहाँ भी एक गेट है, यहीं आपको उड़ान यात्री कैफ़े मिलेगा। तो लेते हैं यहाँ से कुछ। देखो दिख रहा है समोसा, मिठाई सब। प्राइस देखो, चाय का 10, वाटर बोतल 9 रुपये का, कॉफ़ी 20 रुपये का, मिठाई आज दिन का 20 रुपये का कोई है। ये है दोस्तों 20 का समोसा और 10 का चाय। खा लिया दोस्तों। अच्छा, लेकिन एयरपोर्ट में इस प्राइस में मिल रही है, वही बहुत बड़ी बात है। और फॉरनर को कैसा लगता होगा वो देखो, 10 में चाय मिल रहा है, 20 का समोसा। उनके देश में एयरपोर्ट में $20 20 यूरो का सही से कुछ नहीं मिलता है, और यहाँ 20 रुपये में ये सारी चीज़ें मिलती है। और वो कह रही थी कि पार्सल का सिस्टम नहीं है, मतलब आप सिर्फ खा सकते हो, पार्सल नहीं ले सकते। तो सही भी है, नहीं तो फिर बहुत सारे लोग लेके अंदर चले जाएंगे। अभी मैं भी ले लेता अगर ऐसा होता, क्योंकि अभी 6 बज रहे हैं। अब चलता हूँ इमिग्रेशन में और फिर मिलता हूँ आपसे उसके बाद, और बताता हूँ कैसा रहा इमिग्रेशन सब यहाँ का। यहाँ मुझे लग रहा था कि ऊपर फ्लोर से बस इंटरनेशनल फ़्लाइट है, बट यहाँ से भी डोमेस्टिक फ़्लाइट है। इधर डोमेस्टिक फ़्लाइट के ही गेट्स है, और आगे से वो कह रहे थे कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की गेट्स है जहाँ से इमिग्रेशन सब होता है। तो चलते हैं वहीं पे। अभी दोस्तों इमिग्रेशन हो गया है और अब रनवे के पास बैठा हूँ, यहाँ से सीधा जा सकता हूँ फ्लाइट में। इमिग्रेशन में क्या हुआ, पासपोर्ट और बोर्डिंग पास उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बोला चाइना। तो बोले चाइना में कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बोला ग्वांगजू। बोले किस लिए जा रहे हो, ट्रैवल टूरिज़म। फिर उन्होंने पूछा कि आप करते क्या हो, तो मैंने बोला कि सेल्फ एम्प्लॉय बोलने जा रहा था, लेकिन फिर मैंने बोल दिया फ्रीलांसिंग, और फिर उन्होंने स्टाम्प कर दिया। अब बस एक छोटा सा चीज़ बुरा लगता है, लास्ट 2-3 बार से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पता नहीं सबके साथ ऐसा होता है या नहीं। जब भी इंडिया के साइड से इमिग्रेशन की स्टाम्प लगती है, मतलब आने जाने दोनों में, तो काफ़ी फेड रहता है वो मुझे ना अच्छा नहीं लगता है। इंडिया का ही नहीं, कहीं और भी अगर फेड स्टाम्प लगता है ना, मुझे लगता है कि पासपोर्ट में एकदम प्रॉपर एकदम कलर के साथ स्टाम्प लगे तो वो खिलता है पासपोर्ट में। तो आज वाला तो पहले मुझे मिल ही नहीं रहा था, कहाँ उन्होंने मार दिया। और मुझे ये लगता है कि कोई न्यू पेज में मारे तो भरा भरा थोड़ा लगे, मुझे लगता है कि अलग अलग पेज में रहे। बट उन्होंने स्टार्टिंग में ही कोई जहाँ 2-3 स्टाम्प था वहीं पे उन्होंने मार दिया, और वो काफ़ी फेड था। अब दोबारा उनको जाके तो बोल नहीं सकते, वो मुझे बाहर भी कर देंगे। बस इतना ही से था इमिग्रेशन। फिर सिक्योरिटी चेक हुआ और आ गया हूँ मैं अब यहाँ पे। 7 बजने को है, फिर 9 बजे यहाँ से फ़्लाइट है। 8:40 में फिर बोर्डिंग स्टार्ट होगी ग्वांगजू की फ़्लाइट की, इंडिगो की। उस फ्लाइट में उतना कुछ रहेगा नहीं दिखाने की है, इंडिगो में खाना वाना तो देते नहीं है, इंटरनेशनल फ़्लाइट में भी नहीं देने वाले हैं। बट आज का सर्विस अच्छा था, इसलिए सब सही है। रात की फ़्लाइट रहेगी भी, बाहर का भी क्या ही दिखेगा। बोर्डिंग स्टार्ट होता है फिर दिखाता हूँ आपको। फ़्लाइट जैसा भी रहे सब ठीक है, क्या ही रिव्यू मैं दूंगा। मुझे खड़ा करके भी ले जाते तो मैं अच्छा ही बोलता, क्योंकि फ़्लाइट से ट्रैवल कर पाना यही हो जा रहा है, यही बहुत है। तो रिव्यू अच्छा बुरा मैं क्या दूंगा। सब सही है। तो मिलता हूँ कुछ घंटों के बाद। यहाँ पे चाइना सिम मिल रहा है। क्या प्राइस की होगी सर? चाइना का सिम यहीं पे मिल रहा था, वियतनाम का भी, और भी कुछ देश के थे। तो मैंने पूछा तो वो बोले कि 3,500 रुपया लगेगा। तो एक्सपेंसिव है, लेकिन कह रहे VPN के साथ मिलेगा, तो जिससे कि आपका व्हाट्सअप, वीडियो कॉल, ये सारी चीज़ें होंगी। काफ़ी बारिश हो रही है पिछले 1 घंटा से। सिग्नल दे रहा है वो बेचारा भीम के फ्लाइट को सिग्नल दे रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। मतलब क्या ड्यूटी करते हैं डेडिकेशन के साथ, वो आप देखो। और पानी काफ़ी भर चुका है, काफ़ी जोर की बारिश है यहाँ पे। दोस्तों अभी तक इंडिया में ही हूँ। 10:50 का टाइम हो गया था डिले होके,
और अभी 10:50 होने को है और अभी भी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि बारिश जो काफ़ी हुई है की वजह से कुछ टायर में हिट कर गया या कुछ हुआ है, जिसकी वजह से क्लियरेंस नहीं मिला है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अभी इंडिगो ने ये दिया है। वैसे भी इंडिगो के फ़्लाइट में खाना नहीं देते हैं, बट देखो मिल ही गया किसी ना किसी वे से। इन्होंने ये दिया है, एक स्पाइसी ये दिया है, चॉकलेट दिया है और एक फ्रूटी दिया है। फाइनली 11:05 में बोर्डिंग स्टार्ट हुआ है। अच्छा स्नैक्स सब खा लिया, उसके बाद बोर्डिंग कर रहे हैं। यहाँ जो बोर्डिंग पास चेक करते हैं उन्होंने एक पहले चेक किया, उसके बाद जो एक फीमेल स्टाफ थी वो बोल रही थी कि इस वीज़ा में आप पहले तो नहीं गए हैं, आपके पास होटल बुकिंग ये सारी चीज़ें हैं। यार मैंने बस यस बोला, कुछ दिखाया सब नहीं। होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट ये कह रही थी। तो फाइनली वो घड़ी आ गया है फ़्लाइट बोर्ड करने का। ये एक्सपीरियंस जब आप फील करते हो तो वो आदत सी लग जाती है, जो कि हर बार पूरा नहीं होती है। काफ़ी कुछ प्लानिंग करना पड़ता है। अगर आप खुद से सब कुछ करते हो तो पूरा जीरो से आपको स्टार्ट करना पड़ता है सब कुछ। ध्यान दीजिए, गांव के टर्मिनल 2 में आपका स्वागत है।